कि मदरसे का मुदर्रिस हो। मालूम है गरीब का बच्चा जरूर है, लेकिन गरीबी देखकर बाप की मायूस नहीं हुआ। उसी गरीबी के सीने पर जूता पहन के चढ़ के कुचल कर इस्लाम का झंडा उठा कर रखा। बर्बाद तो मुसलमान तुम लोगों ने किया है रे, बर्बाद तुम लोगों ने किया। अच्छा, ये काहे लिए खड़ी है शब्द उठो? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम कर रही है सब, अल्लाह करे। सुनेंगे 5 मिनट और। ये 5 ही आदमी बोल रहे हैं। अरे सुभान अल्लाह बोलोगे तो निकाह थोड़ी टूट जाएगा। मैं क्या कह रहा था? हाँ, बर्बाद मुसलमानों तुमने किया। एक बात बताओ मुझको, कुछ नौजवान सामने में मुझको क्वालिफाइड चेहरे से दिख रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। वैसे तो आजकल है अंगूठा छाप, लेकिन जेब में 5 कलम खोस के चलेगा। हाँ हजरत, सेठ साहब देखा कि एक नौजवान ट्रेन में था, इत्तेफाक से मुझे सफर में फर्स्ट क्लास के डब्बे में था, तो कुछ हमारे सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले आ गए। आपके इसी मालदा से जा रहा था, इसी रूट से गुजर रहा था, हावड़ा से चला था गुवाहाटी के लिए। तो सिक्योरिटी वाले जब चढ़े तो आए, तो मुझसे पूछने लगे, सर क्या बोलते हैं चाय को? नहीं, चाय तो बोलते हैं, वो पीने को क्या बोलते हैं बगला में? चा खाबे। तो एक नौजवान बोला, सर अपन चाय खाबे न? हाँ। तो हम बोले कि हम चाय पिएगा, खाएगा नहीं। बोला वही बात बराबर है। मैंने कहा जा लेके आ। उस बीच में देखा कि एक लड़का 4 कलम लगाया हुआ है। हमको लगा बहुत पढ़ा लिखा होगा। तो जब करीब आया तो बोला आप? तो मेरा गार्ड था, मैंने उसकी तरफ दिखा दिया, वो बताएगा। तो जब करीब आया तो मैंने पूछा कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? तो बोला आमी जानी ना। बैठा है ट्रेन में। मैंने बस सोचते रहा कि ये ड्रेस पहना है बढ़िया, कलम लगाया हुआ कि पढ़ा लिखा है। तो मैं तो नहीं जानता कि इसमें कितने जीनियस और कितने टैलेंट वाले हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं इसको तकरीर का हिस्सा मत समझना। जो तुम बर्बाद कर रहे हो अपने खानदान, अपने बच्चों को, वो अपनी आंख से देख लेना। ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना, 5। ये माँ बहन आई है ना, कोई तो चुप करा दे इन सबों को, अल्लाह की पनाह। नहीं नहीं, वो अरे भैया 150 बम गिरेगा तब भी नहीं चुप होने वाली है। बल्कि बम भी करीब आएगा तो बोलेगा ये चुप हो तो गिरे। क्या सैयद साहब, बात सही है ना? बम चुप हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चुप होगी। एक घर में अगर 5 आदमी तो मोबाइल कितना है? 5। और उस घर में अगर कोई पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर बेकार बेरोजगार नौजवान है तो उसके पास एक मोबाइल से काम नहीं चलता है, एक और एक्स्ट्रा रखता है।
बोलो सही है कि गलत? चूंकि खुद तो कमाया नहीं है, बाप की कमाई का है। माफ करना मेरी मां बहन बेटियों, और अपने बच्चों को मोबाइल देकर आवारा बनाने वाले बुजुर्गों, ये मोबाइल नहीं है, तेरी औलादों को नाश करने का जहर है। कल की तारीख ये होती थी कि जब कोई बच्चा छोटा सा रोता था ना, तो मां दौड़ के आकर दूध नहीं पिलाती थी। कल की बात है। वो पहले वजू करती थी। क्या करती थी? और वजू करने के बाद तब अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती थी। इधर बेटा दूध पीते रहता था, उधर मां अपने आका करीम पर दरूद पढ़ते रहती थी। मेरी मां बहन बेटियों, अगर तुमने अपनी औलादों को दूध पिलाने का तरीका बदल दिया तो बलिया भी तुमको गारंटी देके जा रहा है कि तुम्हारे बेटों को नजर, टोना, सहर, दुश्मन का कोई एक 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 अटैक काम नहीं करेगा। और तुझको अपने बेटे के लिए किसी से तावीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक काम कर दो। लेकिन यहां तो बेटा अगर जैसे ही रोना शुरू करता है तो मां तुरंत मोबाइल का गाना लगा के बेटे के कान के करीब रख देती। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोल। तो क्या किसी मर्द को शर्म आती है कि वह अपनी बीवी से कह सके कि तुम मेरे बच्चे को बचपने में आवारा क्यों बना रही है? अगर आवाज ही बच्चे के कान के करीब रखना है तो किसी अच्छे कारी की तिलावत लगा के बेटे के बिस्तर के करीब रख दो। याद रखना, गाने की आवाज सुनकर तेरे बेटे के कान का पर्दा आवारगी वाली बात सुनने का आदी हो जाएगा। लेकिन दूध पीता बच्चा अगर हर रोज कुरान सुनते रहेगा तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उस बच्चे को गाना सुनाकर सुकून दे सके। उसको जब भी सुकून मिलेगा तो कुरान की तिलावतों से सुकून मिलेगा। तो एक घर में 5 मोबाइल, 5 ही मान ले हजरत सैयद साहब, तो एक मोबाइल को रिचार्ज कराने में मैक्सिमम पर मंथ कितना पैसा लगता है? कितना? 250। तो एक मोबाइल, एक घर में 5 मोबाइल और पांचों को पर मंथ रिचार्ज कराने में एक पर 250, तो मंथली कितना पड़ गया? 12,500। तवज्जो चाहो। मुसलमान, अगर तेरे अंदर का खून काला नहीं हुआ है, जमीर मरा नहीं है, अब भी तेरे वजूद में इस्लाम की चमक जिंदा है, तो मुझको जवाब मत दो, अपने मन को, अपने दिल को जवाब देके समझा दो। हर महीने 1250 रुपया मोबाइल के रिचार्ज के लिए तुम दे सकते हो, लेकिन जो मेरा इमाम 30 दिनों तक, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, ओला पड़े, जलजला आवे, तूफान आवे, मेरा इमाम एक मामूली पैसे में नमाज भी पढ़ाता है, तेरे बच्चों को गाना नहीं सिखाता, कलमा सिखा देता है, कुरान पढ़ा देता है।
तो पर मंथ 1250 देने के लिए तुम गरीब नहीं हो, लेकिन हर घर से 300 रुपया इमाम की तनख्वाह देने में तुम गरीब हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। तो इस्लाम तुम लाए हो तो बचाएगा कौन? इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है हजरत, अभी तो बिहार में, झारखंड में, ये 2 स्टेट में चल रहा है, जहेज और तिलक और डीजे और बाजा के खिलाफ हुल्ला बोल। देख लेना सोशल मीडिया पर, गांव का गांव खड़ा हो चुका है जहेज के खिलाफ। बंगाल में भी इंशाल्लाह उतरेगा ये काफिला, रोकेंगे नहीं। तुम सुनो या मत सुनो, जिस तरह 5 वक्त मुअज्जिन मस्जिद के मिनारे से हय्या अला सलाह की आवाज देता है, तुम सुनो ना सुनो, वो सुनाते रहेगा। वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। इसी तरह से इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का काम चल रहा है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, बताओ इस वक्त कौन भाई है जो अपनी कुंवारी बच्ची बहन को लेकर परेशान नहीं है रिश्ता के वास्ते? बोलो है कि नहीं है? जोर से बोलो ना। किससे परेशान है? आरएसएस से, बजरंग दल से, किसी गैर मुस्लिम से? किससे परेशान है? अरे जहेज से नहीं परेशान है यार, जहेज मांगने वाले लालची मुसलमान से परेशान है। अच्छा एक बात हमको बताओ, ये मदरसा है ना, क्या नाम है? सैयद शाह अब्दुल कुद्दूस चिश्ती निजामिया मदरसा। मान लो इस मदरसे में आपने ज़कात भी दिया, फितरा भी दिया, सदका भी दिया और मदरसे में आ गया। कैशियर साहब बैठे हैं, सदर साहब बैठे हैं, सभापति भी बैठे हैं, आप आए। कैशियर साहब ने बढ़िया बढ़िया स्पंज का रसगुल्ला मंगाया, सेब मंगाया, बिस्किट मंगाया, चाय मंगाई और रख करके कहा खाइए, ये ज़कात के पैसे का रसगुल्ला है, ये फितरे के पैसे का बिस्किट है, खाएंगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, लगता है नियत गड़बड़ है। नहीं खाएंगे? क्यों? आप कहोगे कि ज़कात मैं देता हूं, खाता नहीं हूं, फितरा मैं देता हूं, झूठ बोल रहे हो। हर रोज मुसलमान ज़कात की बिरयानी और फितरे का रसगुल्ला खा रहा, हर रोज। बताओ कौन सी मस्जिद, कौन सा गांव है जहां एक गरीब बाप अपनी बेटी के निकाह के लिए मस्जिदों में इलाका छोड़ करके, इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में, इस ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक में मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछा करके भीख मांग रहा, कुछ फितरा हो तो दे दो, बेटी का निकाह करना है, कुछ ज़कात का पैसा हो तो दे दो, बेटी की आबरू बचानी है, कुछ ज़कात का पैसा हो तो दे दो, मुझको अपनी बेटी की जवानी लुटती दिख रही है। जब तक इस तरह के हराम के टुकड़े खाने वाले धरती पर बचे रहेंगे मुसलमानों के मोहल्ले में, तब तक मुसलमानों के गांव से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं निकलेगा।
और जिस दिन अपने खून पसीने की कमाई से हक हलाल की रोटी खाना शुरू कर देंगे, उस दिन किसी की औकात नहीं है जो मुसलमानों को आंख दिखा सके। हर रोज तकरीरें होती है, सब कहता है जहेज रोकना चाहिए, लेकिन कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ता कि हम अपने बेटे का जहेज नहीं ले रहे, तुम भी मत लो। बोलो सही है कि गलत? तो सबसे बड़ा भिखमंगा मुसलमानों के बीच मुसलमानों में पैसे वाला है। हमें जानता हूं कि मेरे जाने के बाद कुछ पैसे वाले बोलेंगे काहे को मौलाना बलियावी को बुलाया, हम ही लोगों के खिलाफ बोला। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं रे, तेरा सच्चा दोस्त हूं। वो डॉक्टर कभी भी मरीज का वो दोस्त नहीं हो सकता जो जख्म को रहने दे, ऑपरेशन न करे। सच्चा दोस्त वही है जो ऑपरेशन करके अंदर का कचड़ा निकाल करके सूखने का मरहम दे दे। बहस इस पे चल रही है कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इस्लाम बचा कैसे है। तो जवाब आता है कि जब तक मदरसे बाकी रहेंगे तब तक इस्लाम को कोई तोड़ नहीं सकता। और मदरसों को चलाने के लिए हुकूमतों से सिक्के नहीं लेते हैं। मुसलमान तेरे ज़कात में, तेरे फितरे में, तेरे मुठिया के चावल में, तेरे गल्ले के उश्र में क्या चमत्कार है यार कि आज पूरी दुनिया परेशान है। मुसलमान लिबास से गरीब तो समझ में आता है, लेकिन दिल से बहुत बड़ा मालदार है। आज भी मुसलमानों की कुर्बानी का तेवर यह है कि अगर मालूम हो जाए सैयद साहब के किसी गांव में मस्जिद बन रही है, तो मुसलमान अपना घर बाद में बनाता है। कोशिश करता है कि 10 बोरी सीमेंट मस्जिद को पहले दे आवे। बोलो सही है कि गलत? और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तन्हा इस्लाम वो मजहब है जिसकी मस्जिदें हुकूमत की जमीनों पर नहीं बनती है, ईमान वालों की जमीन पर बनती है। अब तक कोई माई का लाल ये कह न सका कि हुकूमत के पैसों से कहीं मुसलमानों ने रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला हो। लेकिन लोग हुकूमत के पैसे से दीपावली के दिन दिया जलाते हैं। मुसलमान तो वो है कि नबी के इश्क में अपना खून भी जला लेता है, जिगर भी जला लेता है। और जब इश्क आसमान को छूने लगता है तब बरेली के मेरे आला हजरत, ईमान वालों के आला हजरत, आशिक रसूल के आला हजरत पुकार के कहते हैं कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था भी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, शरीर जाए कि ना जाए गुंबदे खजरा, लेकिन ईमान वालों की रूह हर वक्त गुंबदे खजरा का करीब रहा करती है। और यही जीने का मूल मंत्र और पहली बुनियाद है। तो अब हमें आखिरी बात बता दो। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं हजरत, आपके बंगाल में भी कुछ इलाकों में जब रिश्ते की बात हो जाती है लड़का लड़की की, ईमान से बोलना, और बेटी वाले हो तो होश में रहो, और लड़के वाले हो तो कंट्रोल में रहो। खास तौर से आपके बंगाल एरिया में ये बीमारी बहुत है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम के इलाके की जो रिपोर्ट हमको है,
अल्लाह करे ये बात गलत हो। मुर्शिदाबाद है तो ये भी इलाका बचा नहीं है। जैसे ही रिश्ते की बात होती है वैसे ही लड़की का मोबाइल नंबर लड़के के पास, लड़के का मोबाइल नंबर लड़की के पास। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अपने बच्चों को क्यों आवारा बना रहे हो? लड़का वाले हो तब भी बना रहे हो, लड़की वाले हो तब भी बना रहे हो। उसके साथ साथ हजरत दूसरा प्रॉब्लम यह है कि लड़की देखने के लिए लड़का वालों की तरफ से लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितने संख्या में जाते हैं? 50 भी? अल्लाह करे। उसके बाद बारात में जाता है। अच्छा, बारात से पहले भी ये भिखमंगे 25-30 जाते हैं? हाँ जाएंगे, 50 भी जाते हैं। यानी तय करने जब जाते हैं। इस तरह के 2-4 लड़के वालों को खेत में नहीं, गांच के किनारे इंटीरियर में ले जाके रस्सी से बांध के भर पे ठोको और कहो अब आप ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे ही मानोगे। मेरी माँ बहनें आई है ना, जब ये कहीं उर्स में जाएंगी तो न वजीफा पढ़ेगी, न कलमा पढ़ेगी, न दरूद पढ़ेगी, सामान खरीदते रहेगी। बोलो सही है कि गलत? यानी जानवर भी इनको देख करके शर्मा जाए। हजरत, जानवर ही एक ऐसा है जो बैठ के नहीं खाता, खड़े खड़ा खाता। बकरी को बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना। बैल को, भैंस को, गधे को। ये बैठकर नहीं खाते हैं। तो जो घूम कर खड़े खड़ा खाए उसको क्या मानोगे? अरे बोलो ना। जैसे ही बोल दोगे गधा वैसे ही लड़ाई रखी है। ये माँ बहन लोग जो जाती है ना जरा लड़की देखने, ऐसी कलमुही जाती है सब। अल्लाह खैर करे। एक औरत नहीं पूछती है उस गरीब के बेटी से कि बेटा तुझको कलमा याद है कि नहीं, तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको वजू का तरीका मालूम है कि नहीं, तुझको तहियात याद है कि नहीं। और लड़के वालों के तरफ से कुछ ऐसे जाते हैं फुटानी बहादुर, अंग्रेजी में बात करता उस लड़की से। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो, अब रहम कर दो, वरना आने वाले दिनों में बहुत लंबा वक्त नहीं बचा है। संभलने को नहीं, सोचने को मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त तुझे बलिया भी याद आएगा कि कुछ बोल कर गया था। चीखते रहोगे जमाना नहीं सुनेगा, चिल्लाते रहोगे जमाना नहीं सुनेगा, कटते रहोगे खून बहते रहेगा नालियों में। लोग पलट कर तेरी लाशों को तड़पते हुए देख नहीं पाएंगे, देखेंगे भी तो नजर फेर लेंगे। इसलिए कि उन्हीं घासों की कटाई होती है, उन्हीं पेड़ों की कटाई होती है जो बेसाइज के हो जाएं। जब तक पेड़ साइज में रहता है तब तक उसकी तरफ कोई न कुल्हाड़ी जाती है न कोई तिनका जाता है। तुम इस्लाम के खींचे हुए लकीर के साइज में रहोगे, दुनिया का कोई जालिम जुल्म का टांगा और आरी नहीं चला पाएगा।
ज़रूरत इस बात की है अपने मदरसों को मजबूत करो, और पैसे वाले हो तो डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन उसको दीन, इस्लाम, शरीयत, अकीदा, कुरान पढ़ा करके पहले मुसलमान बना दो। वरना अच्छा डॉक्टर होकर के तुम मरेगा, मुसलमान बढ़िया होकर नहीं मर पाएगा। फिर कब्र में तुझसे और क़यामत में तुझसे सवाल होगा, बोल अल्लाह ने तुझको नेमत बेटा दिया था, सिर्फ डॉक्टर बनाया या उसको मुसलमान भी बनाया? यही काम, यही मिशन, यही तरीका, और इसी की तबलीग के लिए मदरसों का क़याम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मौलाना यूसुफ साहब ने बताया कि आलमियत और क़िरत और हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तार बंदी भी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।